विश्वामित्र जो है तपोवन में पहुंचते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ साधना में संलग्न थे। हमारी भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा रही है। अक्षर तीर्थ 100 घर आए आदरियो जीव ने आए अतिथि का आतिथ्य सत्कार 68 तीर्थों के पुण्य के बराबर मानते हैं। अतिथि देवो भवा, अतिथि जो होता है वो देवता तुल्य होता है। वशिष्ठ जी सलमना जाके विश्वामित्र से कहते हैं, राजन तपोवन ऋषियों का घर है, आप हमारे घर पधारे हैं तो एक टाइम हमारे यहाँ पधारे और प्रसाद ग्रहण करें। विश्वामित्र कहता है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ विराट सेना है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आपको निमंत्रण का मतलब है आपकी पूरी सेना सहित पधारे हैं। विश्वामित्र को लगा ये बाबा एक राजा को निमंत्रण दे रहा है और सेना छोटी होगी। फिर मन में आया कोई निमंत्रण दे रहा है तो सोच विचार के ही तो दे रहा होगा ना। निमंत्रण देने के साथ का महाराज सेना के सही समय पे पधारिएगा और प्रसाद ग्रहण करना। निश्चित समय पे विश्वामित्र पूरी सेना के साथ पहुंचते हैं। वशिष्ठ की कुटिया के आगे आसन लगे हैं, पत्थर लगे हैं, कसोरे रखे हैं। विश्वामित्र पूरी सेना के साथ आसन ग्रहण करते हैं और भोजन परोसना शुरू किया। हर आइटम गर्मा गर्म भाप निकल रही है, इतनी महक आ रही है, नाक में खुशबू पड़ी, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मन कर रहा है मंत्र बोलना बंद करे तो खाना शुरू करे। धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। मंत्रोच्चारण वहां जयकारा बोला, प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। एक ग्रास एक मुरिया लिया, जो रस अंगुली के लगा तो विश्वामित्र चूसते रह गए। 6 महीने का बच्चा अंगूठा चूसता ना, रस अंगुली के लग गया तो अंगुली मुंह में से बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा, रस ही रस आ रहा। अब आप अनुमान लगाओ, अंगुली के रस लगा, अंगुली को चाट रहा, चूस रहा है तो व्यंजन कितने स्वादिष्ट होंगे। विश्वामित्र को लगा ये जंगल में बाबा इतने व्यंजन, मन में आया बाबा उनके चेले होते हैं, कोई धनाढ़ी चेले को हुक्म दे दिया होगा, व्यवस्था कर दी होगी। भोजन करके रवाना होने लगे। मन में विचार आया, अगर कोई सेठ साहूकार चेला भी भोजन बनाता, कहीं रसोई में भोजन बनाते धुआं तो निकलता, भीड़ भड़ाका होता। या ने शोर शराबा है, ने भीड़ भड़ाका है, ने धुआं निकल रहा है, आइटम हर गर्मा गर्म। वो दूर जाकर के वापस आया और विश्वामित्र कहने लगा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, न रसोईया दिख रहा है, न रसोई घर दिख रहा है, न धुआं दिख रहा है, न बर्तन दिख रहे हैं, न खटपट होती दिख रही है। ये इतनी व्यवस्था कैसे हुई? सरल मना सहज भाव से वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन हम लोगों को संसारी लोगों की तरह आटा दाल पानी मिर्च मिठाई मसाला नौकर चाकर
चूल्हे चक्की इनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तो इनकी बिना ये कैसे हो गया? न कढ़ाई है, न खुरपा है, न कंदोया है, न रसोईया है, न मिर्च, न मसाला है, न सब्जी है, न दाल है, न आटा, न पानी, फिर ये कैसे हो गया? राजन, इस सामने जो पर्णकुटी दिख रही है ना, घास की कुटिया, इसमें कपिला कामधेनु बंधी है। कामधेनु ये वो गो माता है, सच्चे भाव से भावित होकर के जो इच्छा प्रकट करो वो वस्तु तत्संग आपको मिल जाती है। ओहो, अब समझ में आया है। महाराज, आप बाबा ठहरे जंगल में बैठे हो, राजमहल में नित नए मेहमान आते हैं। ऐसी गौ माता तो राजमहल में होनी चाहिए, महात्माओं को क्या जरूरत है? सांप को दूध पिलाओ तो क्या तैयार हो? अमृत। दुष्ट की संगति बुरी, दुष्ट की मित्रता बुरी, दुष्ट की चाकरी बुरी। विश्वामित्र कहने लगा, ये गाय आप अपने हाथ से खोल के मुझे भेंट करोगे या मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा? वशिष्ठ जी के मन में आया, इससे अगर मैं विरोध करूंगा बलि प्रयोग से ले जाएगा। एक बार की ये घटना इधर तो है नहीं, मारवाड़ में होली के दिनों में विष्णु होली की खुशी में दिन में कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी पहलवानी भी करते हैं। एक पहलवान जो आए पट पकड़ दे, आए पट पकड़, तो हमारे महात्मा सुखदेव जी आज वो सांचौर में रहते आजकल। गांव के सरपंच ने कहा, सुखदेव जी हर किसी को पटक रहा, आप खड़े हो ना? कहा सरपंच खड़ा तो मैं हो जाऊंगा, इस पहलवान से कुश्ती तो लड़ लूंगा, मैं इसको पटक दूंगा तो भी मेरी हार है, पड़ गया तो भी मेरी हार है। कैसे? अगर मैंने उठा के इसको पटक दिया, लोग कहेंगे पूरे समाज का मांग मांग के घाता पटने, क्या जोर आया इसको, और से खुद गिर गया तो लोग पूरे समाज का खा गया, गिर गया नीचे, हार गया। मेरे तो दोनों तरफ से हार है। उन्होंने कहा महाराज जी इसको उठा के पटको, आपकी जीत में साबित करो, हार होने नहीं दूंगा। उनके थपकी मारी, वो गए, आए, उसको पटकने वाले पहला पट पट चित कर दिया, पहलवान को पता ही नहीं चला। तो वशिष्ठ जी कह रहे मेरी तो दोनों तरफ हार है, विरोध करूंगा तो भी हार है, तो खोल के देख दो तो भी हार है। गुरु वशिष्ठ मौन हो गए, ध्यान अवस्था में पहुंचे और कपिला से कहा, ए माते ये दुष्ट वृत्ति का राजा है, इसलिए मैं चाह करके भी आपकी रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा हूं। कामधेनु ने संकेत दिया, करना क्या है, आप संकेत मुझे दो, आपको कुछ नहीं करना है। वशिष्ठ जी ध्यानावस्था में पहुंच के कामधेनु के सामने इच्छा प्रकट करते हैं, माते उचित हो वो किया जाए, इस दुष्ट राजा को मैं आपको सपने में भी देना नहीं चाहता। मैं उसी श्रद्धा, उसी विश्वास, उसी भाव के साथ आपकी सेवा और यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता हूं। संकेत के साथ कामधेनु के तन से ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र निश्रित होने लगे,
चक्रवर्ती तूफान आता है, कचरा आसमान में चला जाता है। विश्वामित्र की विराट सेना काल के गाल में पहुंचनी शुरू हुई। विश्वामित्र वशिष्ठ के पैर में लंबा पड़ गया। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। वशिष्ठ जी कहने लगे, आज के बाद दोबारा किसी को सताओगे? सेवा करने वाले के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, यही। विश्वामित्र पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। तब वशिष्ठ जी ने संकेत दिया, माते इसको माफ कर दिया जा। पूरी विराट सेना के साथ विश्वामित्र पलट कर गए। मेरे कहने का भाव, कामना प्रकट करे तत्क्षण उस कामना की पूर्ति कर दे। इस जो धेनु उसका नाम था कामधेनु। ऋषि ने आकर के कर्ण से ब्याही हुई ऐसी गाय को मांगा, कर्ण ने उसको तत्क्षण दे दिया। एक गौ ग्वाला ऋषि मांगी, सूर्य सुबह नहीं ब्याही। चाहे कवच मांगा, चाहे कुंडल मांगा, चाहे कामधेनु मांगी, कोई भी इच्छा मांगी, कर्ण का रिक्त हाथ कभी नहीं उठा। जाम्बुजी भगवान क्या कह रहे हैं? मन मुख दान दीनो करने आवा गवण जू आइए। दान की विशेषता क्या है? महाभारत में लिखा है, दानम दुर्गति नाशनम। दान भयंकर से भयंकर किए गए पाप को नष्ट कर देता है। कौन सा दान? गुरुमुखी योग।